ओर से उसकी मांग को भैया भर देना। यही एक फौजी जो देश के हित में प्राण की आहुति समर्पित किया, बस यही मांगता है। एक का करके जैसे अधिकारी बंद किया पत्र को, वही नई नवेली दुल्हन आरती खड़ी है। आरती कहती है कि साहब मेरे पति थे, वादा किए थे मुझसे कि न तो सुहाग के साथ बेईमानी होगी न देश के साथ गद्दारी होगी। मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार करते थे। गांव पूरा हित में सगे संबंधी सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिखे हैं। साहब एक बार पत्र खोलिए, मेरे पति मेरे लिए भी एक लाइन लिखे होंगे। कैसे जीवन यापन मुझे करना है, किसके सहारे मुझे छोड़ करके गए। रोने लगा वो अधिकारी। नारी बहन, हम धन्यवाद करते हैं कुंवर को, घायल अवस्था में उस कंदरा में 3 लाइन पत्र लिख दिया। हम ऐसे जवानों को सलूट करते हैं। लेकिन रो करके दुल्हन आखिरी बात कहती है, अरे फिर से भैया खोला मोर पिया के पतिया, हम के लिखल है का सजनवा फाटले छतिया। काहे बदे सही क्या बात है, वाह। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं बहन नंदनी के लिए। बड़ी शानदारी से प्रस्तुति आपने किया और नारियों की सशक्तिकरण में आपने एक हिम्मत भी दिया। नारी कुछ भी कर सकती है। यहाँ चौरा माता का श्रृंगार है। पावन सरजमी पर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हम पूरे ग्राम सभा के लोगों के लिए अपील करेंगे चौरा मैया से कि गांव में कोई बीमार न पड़े। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद भैया की ओर से 100 रुपये धमदान आया। माँ की अनुकंपा बरसती रहे, गांव में सुख शांति समृद्धि का समावेश सदैव बना रहे। हम मानव समाज से हैं और मानव समाज की ये सभ्यता है। हम जिसे पूजते हैं बड़े हृदय से पूजते हैं। अब वो करी पर भरोसा वो मानी कि न मानी। तो मैं इस पावन प्रांगण में माता चौरा देवी की पावन स्थली पर हेलो जवाहिर लाल प्रजापति जी चौसा से अब बिराह बढ़िया गवही पड़ी। अब ऐलू गैलू बिराह से काम न चली। यहाँ काफी दूर दूर से भी भाई लोग आयल हुए हैं। यावल गेल कुल सुने। कमलेश शरण बर्जी से, सरोज बर्जी से सम्मान करते हैं। सूरज प्रताप भैया आपकी ओर से भी सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। एक बिजोड़ बिरहा सेवा में प्रस्तुत हो चुकी।
ये जीवन जिस संघर्ष पर जिस पटल पर खड़ा हुआ, लंबा समय हो जाती है बिरहा गावे में, यहाँ बतिवही में रात चल जाले। लोग आवल सीखे बदे, सुने बदे, समझे बदे, लेकिन ये सौभाग्य है मिर्जापुर की पावन स्थली पर आदरणीय हमारे कोपा कवि जी बैठे हैं और हमारे श्री राम नारायण यादव जी। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए एक बात कहना चाहूंगा नंदनी बहन से। माता सरस्वती हमारी आस्था की देवी है, आस्था है हमारी, लेकिन हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि माता सावित्री बाई फूले नहीं होती तो शायद आज हमें कलम पकड़ने का अधिकार भी नहीं मिलता। क्योंकि 1831 के पहले इस देश में बेटियों को कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था। 1841 में माता सावित्री बाई फूले का जब विवाह हुआ ज्योतिबा राव फूले के साथ, तो ज्योतिबा राव ने फर्स्ट रात की मिलन में 12 साल की उम्र थी माता सावित्री बाई की, और उन्होंने फर्स्ट मिलन की रात में चाक और स्लेट भेंट किया और चाक स्लेट भेंट करके उनको पढ़ाया और कहा कि जाकर के मलिन बस्तियों में, सोस्तों की बस्तियों में शूद्रों की बेटियों को घर घर में बैठ करके आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो माता सावित्री बाई फूले ने इस आंदोलन को शुरू किया। दोनों लोग मिल करके लड़े तो 1848 में पहली बार बेटियों को कलम पकड़ने का अधिकार मिला। और जब कलम पकड़ने का अधिकार मिला तो पूना में किसान सावित्री बाई फूले महाविद्यालय शूद्र समाज की बेटियों के लिए स्थापना उन्होंने करवाया। ये भी बात हमें मन से कह देना चाहिए, क्योंकि माता सावित्री बाई फूले जब लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो पेशवाइयों ने उनके ससुर राम गोविंद से कहा कि अपनी बहू को घर से निकाल दो, क्योंकि देश में शिक्षा की बात कर रही है। इस देश में शूद्रों की बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र के बेटे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और ये चोरी चोरी पढ़ा रही है। ये पढ़ाएगी तो देश में महामारी आ जाएगी, देश में महाकाल आ जाएगा। धन्य हो माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा राव। घर द्वार परिवार जमीन जायदाद सबकी उन्होंने बलि चढ़ा दिया, लेकिन इस समाज को शिक्षा से उन्होंने जोड़ा। और जब बाबा साहब अंबेडकर की समय आई तो शिक्षा को उन्होंने संवैधानिक अधिकार दे दिया। तो सब सही है। हम मानते हैं कि माता सरस्वती हमारी आस्था की देवी हैं। हम देखे नहीं हैं, हम अपने गुरुजनों के द्वारा सुने हैं। हम माँ को पूछ सकते हैं, लेकिन हम उस माँ को भी नहीं भूल सकते जिस माँ ने हमें जन्म दिया है और जिस माँ ने हमें शिक्षा के लिए घर द्वार छोड़ दिया। ये भी हमें बताना चाहिए। तो प्रेम से मन बना करके परम सम्मानित हमारे भाई सुनील यादव जी कर्मचारी नेता, आपकी ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और दिन दुना रात चौगुना आपका सम्मान स्वाभिमान सदैव सुरक्षित हो। उपस्थित जनमानस को हम कोट कोट नमन करते हैं। तो बिरहा से पहले एक बात कह के फिर हम अपनी बिरहा को शुरू करते हैं, क्योंकि भारत देश धर्म स्थल है और हम लोग धर्म स्थली हैं। क्योंकि दुनिया को बनाने वाले सारे भगवानों का अवतार भारत में हुआ। 15वीं सदी में अकबर की हुकूमत थी, उनके मंत्री थे बीरबल। हमारे तरफ ध्यान रहे, बीरबल से अकबर कहे कि अकबर ये बताओ, बीरबल ये बताओ हमें कि भारत धर्म स्थल है और भारत के धरती पर सारे देवताओं का देवियों का अवतार हुआ। थोड़ा हमें एक चीज बता दो कि भारत में मूर्ख कितना है। कला साहब तो विषय आपको बड़ी कठिन हो। कला की
तो कैसे फरियाई? कहला एक हफ्ता लगी, एक हफ्ता में फरिया दे। कहला कोई बात नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी राज दरबार से ले लो। छुट्टी ले लिए। कहला कुछ धन भी लगी। कहला राजकोष से जितना चाहते हो पैसा ले लो। पैसा भी ले लिए, छुट्टी भी ले लिए। बीरबल गए पता लगाने मूर्खों का, कहा मोची के यहाँ जो जूता बनाता है, और जाके मोची से कहे कि एक 8 फुट का जूता बनाओ। कितनी बड़ा है? 8 फीट का। मोची कहला भैया है कि पहिरबा की हल के सुतबा। कहला ये मत पूछा, ये थर्मामीटर बना रहे हैं और इस पूरे जूते में हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात सब लगा देना। वो बेचारा पैसा पौले जूता बनाया, हीरा मोती सोना चांदी लगाया। बीरबल के सूचना दिला जूता तैयार है, आवा ले जा। बीरबल उठाए, जूता सर पर रखे और लेकर के चल दिए। भोर की समय है, आए एक चाय की दुकान पर, वही जो रख ले जूता। चाय वाला से कहला भैया तनी चाय पियावा। वो चाय देहल, चाय पिए लगला। वो जिलेबी छानत रहे। वो एक दाई जूतवा और देखा, एक दाई करहिया में देखा। आ जूतवा और देखत देखत लगल जिलेबिया बहरे छान। एक घान बहरवा छान। ओकरे समझ में ना आवे कि जूता केकर जूता, इतनी बड़ा जूता एक का जूता है। ता आइए पिताजी। नहीं का समझावत है? सब समझत। अब बिरहो गरम करत है ना, आप ऊंचिया में देखा ना, ये बिरहवा का पेनी छानत है। ये पेनी छानत है, तनी सा देखा। वो करे बाद तमाम लोग जुट गए जूता को देखने के लिए। एक जाने कहला कि बीरबल जूता केकर है? कहला भैया ये जूता भगवान कहो। अभी अपन समाज, ओबीसी समाज गोलियाए गोलियाए आपस में राय करे लगल, हाँ ये जूता भगवान को हो सका। अरे जे इतनी बड़ी दुनिया बनौला, हाथी घोड़ा बनौला, रेलगाड़ी बनौला, पेड़ पौधा बनौला, नदी तालाब बनौला, वो छोट तो होई ना। 4-5 तरकुल बड़ा होई, तो कर गोड़ो 7-8 फीट लंबा होई। तई सब जान गल कि नहीं जूता भगवान को। एक जाने अइला, कहला कहाँ पौला? कहला आवत नहीं देखली रहिया में भगवान पेशाब करत। बड़ा लंबा रहला, तो हम कहली तो भगवान मिल गईला। गईली भगवान के दौड़ के गोड़ धरत, तो भगवान उड़ गईला। आज जब भगवान उड़ गईला तो जूतवा एक ठे छूट गया। तो हम कहली भगवान ये जूतवा का करब? तो कहना जूता ले जा, जेके दुई दाई कपारे पर ठोकबा उ सीधे स्वर्गे जाई। अब बता देते वहां जितना जुटल सबके कुरकुरी बरे लगल। दो एक जाने बीरबल के इशारा करत हो, बीरबल दूठे ले लिए बाप आई हमारी के दे। आ तौले उ चाय वाला कूदल, कहला कि ई बतावा यहाँ 2 घंटा से दुकानदारी खराब करत हुआ, पहले हमके दा। कहला आवा भैया पहले तू ही ले ला। मंगल चमार ईदेपुरा से, मिर्जापुर से सम्मान करते हैं भैया को। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनल करा, सुनबा तो दिमाग एकदम स्वस्थ हो जाए। अब वो समय बीरबल कला लाइन लगाला सभे, सबके लाइन सब लोग लगौले। स्वर्ग के चक्कर में धर 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 जूता बरसावे लगल। आ सब निकरे लगल जे यहाँ जूता खाए भाग के घरे जाए। केहू का बाप माई बीमार हो नहु के टेकवो ले आवत। थोड़ा जोरदार ताली हो। यही हमारे भगवान है जिन्हें 3000 साल पहले खत्म कर दिया गया, तब बाकी भगवान आए।
जो बात करते थे आपसे। वो हम लोग कमेटी है परम सम्मानित आदरणीय आप श्री शंभुनाथ मौर्य जी, जितेंद्र कुमार मौर्य जी, मनोज कुमार मौर्य जी, देऊर की धरती से नरेश यादव, मुरली चमार, ये कौन गांव लिखल भैया? तिरहा से नरेश यादव भैया एक चीज बता देते हैं, बहुत बड़ा बले में झेलत है हम जहां जाते हैं। अभी इधर झांसी के तरफ गए थे, वहां बड़ी पब्लिक जुटल कला कि ये भैया सब तो सुधरत हो, यह हीरा ना सुधरत हो। आज यह सुधर जी पूरा देश बदल जाई। मुलायम सिंह तो प्रधानमंत्री ना बन रहे, लेकिन लालू यादव प्रधानमंत्री बन जी। तो बात को अखिलेश भैया तो बहन लड़का न हुए, अब बड़ी समय हो। तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं आप भाइयों की ओर से, जो जगी हुई कमेटी है लगातार सुनते हैं, इसके लिए अंतः मन से हृदय की गहराई से सादर जय भीम करते हैं। ता अब लगल बीरबल उठा उठा जूता पीटे, पीटत पीटत 5 बज गयल, दोनों पंखुरा भर गयल, उठबे न करे, जूता भी टूट गयल। वहर दरबार में खबर गई, अकबर की हम कि आप यहाँ हुजूर बैठे हो, वहां खुदा का जूता लाके बीरबलवा सबको जन्नत भेज रहा है। तुरंत हुजूर हाथी मंगाए, हाथी मंगा के बैठे चल दिए। आए चौराहे पे उतरे, कहे बीरबल क्या कर रहे हो? कहना अरे हुजूर है खुदा का जूता हो, खुदा कहले हवा कि जेके 2 ठे लगी सीधे जन्नत जाइए। कहना बड़ा अच्छा काम तब तो कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, 2 जूता में जन्नत जाएगा, आज जन्नत में बादशाह बनने का क्या हिसाब है? कहना ओकरी खातिर तो खुदा 6 जूता बतौले। कहना किसी को दिए तो नहीं, कहना भाई तो दुइये में लोटत हो। अरे जकरे भाग में बादशाह बने को होई ऊ न ले 6 गो। तो हुजूर कहला तो ये 6 ठे हमको दे दो। 2 ठे कपारे पर, 2 ठे पीठी पर, 2 ठे पिछवाड़े मल्ला हुजूर भी लोट गया। बीरबल कहला कि बस अब जूता जेके जूता लेवे कोई स्वर्ग न जाए के होई, अब दरबार में आई। दूसरे दिन बीरबल पहुंचना, हुजूर कहला गए मूर्खों की गिनती करने और तुम लगे सबको जन्नत पहुंचाने। कहला हुजूर मूर्खनों का गिनती कैले, ये मूर्खवन के पता नहीं हो कि जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बोल नहीं सकता। फिर ओकरे बाद स्वर्ग खाते नहीं जूता खाते, और मैं सबसे बड़ा तो मूर्ख तू हवा। मुहले के बाद बादशाह बने खातिर 6 जूता खिला। तो कहने का मतलब मित्रों मेरा ये है, हमारे सम्यक संबुद्ध ने कहा था पहले जानो फिर मानो। अगर बिना जाने कुछ मानते हो तो दिमागी रूप से विकलांग हो और किसी की विचारधारा के अधीन हो। तो चल जाए एक बिरहा, छोटे बिरहा हो, बॉर्डर की तरफ का, बॉर्डर की तरफ थोड़ा सैर कराई। ये जो इतिहास हमने बताया, ये जो रियलिटी है, लेकिन जो सामने है उसमें भी बेईमानी हुई है, और कितना बुरी तरह बेईमानी हुई है। आवा बेटा, क्रांति की आग जल से बुझेगी नहीं, आग से आग को है बुझाना पड़ेगा। बाबा जी चाट वाले चौसा, आपके तरफ से सम्मान किया गया, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन लाइन कहती है, क्रांति की आग जल से बुझेगी नहीं, आग से आग को है बुझाना पड़ेगा। अरे जिस वतन की हिफाजत हिमालय करे, बांध सर पे
कफन रण में जाना पड़ेगा। इस वतन पे नजर गर्व उठाओगे तुम, हम दिखा देंगे रण बीच जौहर का खेला। होगा तुझको कफन भी ममत्तर नहीं, हम लगा देंगे सरहद पे लाखों का मेला। होगा तुझको कफन भी ममत्सर नहीं, हम लगा देंगे सरहद पे लाशों का मेला। ये किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एमपी एमएलए के बेटे की आवाज नहीं है। गांव के गरीब किसान मजदूर के बेटे जो सरहद हिंद पर बंदूक लेकर के वतन की हिफाजत कर रहे हैं, ये उनकी आवाज है कि अगर भारत पर नजर उठाने का प्रयास करोगे तो हम सरहद हिंद पर लाशों का मेला लगा देंगे। परम सम्मानित आदरणीय हमारे आदरणीय हमारे तेजू चच्चा जी सम्मान करते हैं और माता चौरा के भव्य सिंगारे बिरहा दंगल के आप जो है आज के मालिक हैं। अच्छा, आपके माई का भाई मामा इनका नहीं तो मामा कहाँ भाई? ये सम्मान किया गया है आदरणीय आप पिताजी हमारे तेजू चच्चा के आप मामा जी सम्मान करते हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। उपस्थित जनमानस को बहुत बहुत नमन हो। कुछ और देत हुआ का कैला नेपाल गुंडा 51 रुपया पुनः, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन देखा यही जन एक ठे फिल्म का गीत है बाबू। ई कोनो मासू का मसुक्की का बात है। मसुक्की? अरे मसुक्की ना हो, मासुका। अब हमान के जमाने में मसुकिया चले। वह कहत हो जुगाड़ तो लगौला लेकिन धरा गया झुंगल्ला में और खून देला को। वह कहत हो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरे मोहब्बत का जय हो। मुझे तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा। अगर तू नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरे मोहब्बत का सहारा होगा। मुझे तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा। लेकिन गाने का अस्थाई भाव है, संकेत है कवि का। क्या है? वतन के नाम पे जिसने वतन के नाम पर जिसने जवानी देकर ही गए। देखल करा तेजू यादव, तेजू के छोटे भाई रंगीला। ते रंगीलो के काग नहीं भेजा, के काग नहीं तनी रंगीलो आई है तो हाँ
वतन के काम जो आए जवानी। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री शिव मूरत पाल तेदुआ कला लालगंज मिर्जापुर से समाजवादी नेता आपकी ओर से सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं वतन के काम जो आए जवानी। अरे मरा जो जंगी मरा जो जंग में ना हरी जवानी उसको कहते हैं वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं। ध्यान रहे 4 युद्ध हुआ भारत में। 62 में हुआ, 66 में हुआ, 72 में हुआ, चौथा युद्ध 98 में हुआ कारगिल का। एक एक बात बिरहा नहीं है, रिपोर्ट है। जानिए अपने आप को कि आपके भविष्य को हमारे देश के जिम्मेदार कहां लेकर के जा रहे हैं। आदरणीय आप श्री तेजू चचा जी सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लड़ाई जो हमारी चल रही है सन 72 के युद्ध से, जो ढाका की सीमा पर युद्ध हुआ था, और ढाका की सीमा पर जो युद्ध हुआ वो कितनी खतरनाक हुआ, आज तक सरकार इसका पोल नहीं खोल पाई। कौन सी मजबूरी रही, तमाम प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन उस युद्ध में 19 सैनिक हमारे अरेस्ट कर लिए गए, आज तक ये सरकार छुड़ा नहीं पाई। लाइन हमारी चल रही है, खून से खेलना बचपन से जो के सीखा है। ये आदरणीय हमारे तेजू चचा के रिश्तेदार हैं चंदन। अच्छा नाथ हमारे रिश्तेदार ना, अच्छा नाथ हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो कि प्रधान बने और तेजू चचा का सम्मान ऊपर हो। रंगी थी रणधरा 71 की लड़ाई में, हवा भी बह गई थी खून की लड़ाई में, हुआ समझौता एक युद्ध का, हुआ समझौता एक युद्ध का, हुआ वापस कैदियों को करने का पैगाम हुआ। 19 सैनिक अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन भारत के जवानों ने बांग्लादेश की 15 किलोमीटर की जमीन अपने कब्जे में कर लिया। इंदिरा गांधी जी संधि करने के लिए गई, और उन्होंने जब संधि किया उस समय बांग्लादेश अलग नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था। उस समय पाकिस्तान का वो हिस्सा था। इंदिरा जी ने संधि किया, संधि में समझौता हुआ कि हम आपकी जमीन को रिहा कर देते हैं और आप हमारे 19 जवानों को रिहा कर दीजिए। सन 72 में जमीन छोड़ दी गई बांग्लादेश की, लेकिन 19 जवानों की आज तक रिहाई नहीं हो पाई, जिसमें 11 जवान मर गए, बाकी जवान आज भी लाखा जेल के अंदर बंद हैं। एलानिया बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हमारे भाई मीडिया वाले, हमारे सोशल मीडिया वाले हैं, कल इस चीज को ये छोड़ेंगे। एक एक पोल इसमें मैं खोलूंगा, आगे चलते रहिए। जो देश के जिम्मेदार हैं, आपके भविष्य के और आपके बच्चों के साथ इन लोगों ने कितनी बड़ा खिलवाड़ किया।
वही जवानन में एक ठे बांदा का रहे वाला वीर सिंह यादव बा अरेस्ट होकर के चले गए। पत्नी का नाम हो मंगली, दू ठे लड़का हुआ, एक का नाम कुंवर, लड़की का नाम और सविता। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगला है। तो 100 रुपया दे दा, 100 रुपया बाद में बोलवा दिया। नहीं हम कहनी फिर बदवा में ले ही आई बा, तब ला तो नामन बत। अच्छा, ये हमारे तेजू चाचा के बेटवा महेंद्र भैया की ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, जय धन्यवाद कर रहे हैं। एक बेटा जो कुंवर था वो 1996 में अपनी मां से सवाल किया कि मां बताओ क्या कहा। यही जन गीत लगल, तन सा बेटा हल्का सा पढ़ाना। कौनो देहाती लड़का का बियाह हो गया शहर में, दिखाई कुल चलत ना हमरे विधा में, लेकिन अब ना मानत हुआ, लोगन गवावत हुआ तो सुना। तो जब ओकर गौना आयल तब देहात में या शहर में अंतर होला। देहात में जब वही मौका खोजे लगल ना, शहर में हर काम पंडित जी पतरा देख के बतावल। सुहाग रात का समय बनल या 12:13 पर लड़का के जाए के चाहिए। आ देहात में सवेरमा खाए के भाजे लगे। हाँ, बिरहा गावत है, बिरहा गावत है। वो समय वो है जाय के सिकड़ी हिलावत हो, कहता तो पैंटवा उखाड़ के उतार के बिरहा गा दे, तब का जाने समझ में आवत हो रे हैं। कवन बिरहा तू सुनाला, कवन बिरहा तू गवौले, अब हमारे समझ में ना आवत। अरे अब हिन उमरिया का बारी हो, अरे अब हिन उमरिया का बारी हो, अरे बारी हो पिया खोल बना के वारी। ये हमारे तेजू चचा जी फिर सम्मान किया गया, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान यही तरह बनौले रहा, बुढ़ौती का तन को ललक न आवे। अरे या बहिन उमरिया का बारी पिया खोल बना केवाड़ी। लेकिन हई गाना का लाइन है, बेटा अपने माई मंगली से कहे लगल, जौन माई रोत रोत दोनों आंख के बाबू आन्हर हो गई, उन्हीं से पूछत हो। अरे बोला है कुंवर बिला खाई न हो, बिला खाई न हो माई हमके बतावा। अरे बोला है कुंवर बिला खाई ना माई हमके बतावा। कहाँ गईल बाबूजी हेराई न हो, अरे हेराई न हो माई हमके। जब बुढ़िया माई बात सुन ले तो रोए लगल झरझर झरझर, दोनों यहाँ कयान हरी हो। कहते कि अरे बेटा ये क्या पूछ दिए। अरे करे जवा के फार दिहला हीरावा, तोपल बतिया दिहला उघार हो। करे जवा के फार दिहला तोपल बतिया माई रोत है, बतावत है बेटा जानल चाहत हुआ तो सुना। हम बतावत है बाबू कहाँ गई ना।
अरे 1972 में भइली लड़ाई, परम सम्मानित आदरणीय आप श्री तेजू यादव के छोटे भाई मोनू यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव की पुत्री अंजू है अन्नू बिटिया की ओर से अन्नू यादव की तरफ से 200 रुपया मोनू यादव की भतीजा बड़ा महीन लिखल है ना, और विशाल यादव पवन यादव सम्मान किया गया। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ज्ञान मिले, माता पिता का नाम रोशन करो। वाह। लेकिन वो समय माई कहत हो, अरे 1971 में भइली बाबू तुहार रहल सीमा कैसी पार, अरे बाबू तुहार रहल सीमा के सिपाही, करे जवा के फाड़ दिया ला 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 ना, अरे बाबू तू हर भैला गिरा पतार हो, माई बतौला कि बाबू तुहार सीमा सुरक्षा के जवान रहलन। 72 के युद्ध में बांग्लादेश के युद्ध में अरेस्ट होके चल गिलन, पाकिस्तान जेल में बंद हो गई। सरकार शहीद की भी घोषणा नहीं किया। यहाँ के लोगों से जब 80 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो मैं यहाँ के नेताओं के सहयोग से दिल्ली गई तो इंदिरा जी ने 1000 रुपया पर मंथ पेंशन देने का वादा किया, जिस पैसे से बेटा परिवार और तुम लोगों की पढ़ाई का काम चलता है। तो लड़का कहलस कि माई अब न पढ़ो, समय कब करी हो 1996 का करबा, कहल कि हम जाए के फौज में भर्ती हो, पैसा कमाई, हमार बहिनी सविता बड़ी होती हो, बहिनी का शादी करे को हुई माई, आ तुहार आंख बनवाना जरूरी हो। झरझर झरझर रोए लगलू माई, आज समझावत हो का कहलस, अरे फेंकिया तू माटी ढेला, खिचिया तू ठेला गाड़ी, अरे जनी मलेटारिया में जइहाए माटी ढेला ढो करके ठेला गाड़ी खींच के जीवन यापन कर लेना बेटा, लेकिन फौज के नौकरी का नाम मत लेना। क्यों? तुम्हारे बाप को भी समझाई थी, नहीं माने, आज रोते रोते दोनों आंख की रोशनी चली गई, बर्बाद हो गए हम। ये तो तुम हो कि तुम्हारे याद में बेटा जीवन काट रही हूं, जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया तो ये अंधी मां वैसे ही बेमौत की मर जाएगी। तो कुंवर कलम माई बहनी बड़ी होती हो, जमाना आगे हो, बड़ा शादी विवाह में खर्च हुई, फिर माई समझावत कि कवनो गरीब बिटिया के शादी करी है, अरे गरीब के हाथ थमाया किसी गरीब के घर अपनी बहन की शादी कर देना, लेकिन बेटा फौज के नौकरी का नाम मत लेना। 2 दिन बीतल, कलम आई, अगर आदेश करतू तो चल जाई चंडीगढ़ में
गांव का बड़ा लोग रहेला, वहीं जाके कोनो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करी तो रुपया कमाई, तब बिना कमैले काम चले वाला नहीं बा। माई से आदेश लिए चले गए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ गईले, वहीं चंडीगढ़ हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर एक पंचकुला जगह है जहां आर्मी का कैंप है। वही आर्मी कैंप में भर्ती होती रहल। गईले देखे में लाइन लगा दे, आ लाइन लगाओ में भर्ती हो गई। आज जब भर्ती हो गए तो घर माँ को पत्र लिख करके भेज दिए कि माँ को मालूम हो कि मैं हरियाणा पुलिस में हो गया, और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई खतरा नहीं है, माँ आराम से रहना, ट्रेनिंग के बाद मैं आऊंगा। चल गई 8 महीना में ट्रेनिंग खत्म भई, घरे आज जब घरे अइले तब माई से कहना कि विचार करत है कि अब बहनिया के शादी तय कर दी। वही बगल में सविता खड़ी है, आज के भैया के भर अखबार पकड़लस, भैया हमारे शादी के बात करत हुआ, तेठे बात हमार सुनला का कहलस। घरवा उजरा से पहिले घरवा उजरा से पहिले सदिया रचाया, सदिया रचाया, घरवा उजरा से पहिले सदिया रचाया, सदिया रचाया, घरवा उजरा से पहिले सदिया रचाया, सदिया रचाया। हमारे शादी के बात करत हुआ, बियाह कर जब ससुराल चल जाई, तू चल जीबा नौकरी पर, तो अनहरी के पानी के दे 1 लोटा ये भैया, एक ठे काम करा का कहलस। बहिनी से पहिले भैया, बहिनी से पहिले भैया, कैलाश गैया, कैलाश गैया, बहिनी से पहिले भैया, कैलाश गैया। बूढ़ी माई के तबले, बूढ़ी माई के तबले करब सेवक भैया, बूढ़ी माई के तबले करब सेवक भैया, बूढ़ी माई के तबले करब सेवक भैया। पहले घरवा में भाभी के बुलाया, सदिया रचाया, सदिया रचाया, पहले अपन बियाह करा, घर में भौजी के लिए आवा, तब हमारे शादी का बात करिया। झटका में गरीब परिवार की लड़की जिसका नाम आरती बताया गया, आरती से शादी कर लिए कुंवर, घर में ले आए और आरती को समझाए छोटा परिवार है, एक मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं तो ड्यूटी पर जाऊंगा, बहन की शादी होगी, ससुराल चली जाएगी, आरती मेरी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय तेजू चचा की ओर से और आदरणीय चाची की ओर से सम्मान किया गया 50-50 रुपए से। चाचा चाची के चरण में कोट कोट पालगी हो। जेके जब चाहे लगी मन के चीज तो खुश होबे करी। अब उस समय बाबू कुंवर उसी समय तैयार हो गए निकलने के लिए, और उनकर कपड़ा उनकर बहिनी मोहन बिंद बड़का हुरुआ से सम्मान करते हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हो। उस समय कपड़ा बहिनी समेटत रही, पर्स निकाल के भैया के देखे लगली, वही पर्स में कुंवर का आई कार्ड रहल,
जिस पर लिखा हुआ है लैस नायक कुंवर सिंह यादव बादा। जब बहनिया सुन पढ़लस कल भैया कल हम सिपाही के नौकरी करीला, ई तो भैया भी फौज के नौकरी करत हूँ। जाए के माई से कहलस कल की भैया झूठ बोला न रे माई, भैया भी वह ड्यूटी करत हमें जो ड्यूटी बाबूजी कर रहे थे। बोलौलस माई कुंवर के, अब बुलाए के समझावे लगल कि बड़ा धोखा कैला बेटा। का कहत हो? यही जे गीत थियो। झझर माड़ौआ जी झझर माड़ौआ जिन छावाए बाबा हो, झझर माड़ौआ जिन छावाए बाबा हो, लागे सुर जावत तू हो। झझर माड़ौआ जिन छावाए बाबा हो, लागे सुर जावत हो। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री कमेटी के सहयोगी साथी घनश्याम प्रजापति भोर से, प्रकाश चंद कन्नौजिया रायपुर से, शिवलाल मौर भोर से, जयराम शर्मा रायपुर से, राजेंद्र चौहान धोबही से, तोता चमार भोर से, गुड्डू मौर्य भोर से और जगजीवन बौद्ध बरजी से, जगजीत कुमार चिमिली से सम्मान करते हैं सभी लोगों की ओर से। जितना भी धम सभा है सभी धम साथियों की ओर से 600 रुपए से धमदान किया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन हो। उस समय बूढ़ी मां कुंवर से कहने लगी, क्या कहती है? माई रोवली का कैला ला ला नावा, माई रोवली का कैला ला ला नावा, धोखा तो कैला बड़ी यारी हो। माई रोवली का कैला ला ला नावा हो, धोखा तो कैला बड़ी यारी। माई रोवली का कैला ला ला नावा हो, धोखा तो कैला बड़ी यारी। इतना समझवली बेटा मनला ना बतिया, नौकरी के नामावा परी फाटैले छतिया हो। जब जब याद तुहरे बाबू का आवे बेटा, जब जब याद तुहरे बाबू का आवे बेटा, फाटल करे जावा हमारा हो। जब जब याद तुहरे बाबू का आवे बेटा, फाटल करे जावा हमारा हो। जब जब याद तुहरे बाबू का आवे बेटा, फाटल करे जावा हमारा। कुंवर सोचला माई दुखी हो गई, समझावे लगल कि अरे माँ बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, खलासी शरण में झुकाऊंगा कैसे, कभी बाल बांका समर में ना होगा, शायर का बेटा कहाऊंगा कैसे। बहादुर पिता का बेटा है माई, तुम्हारा आशीर्वाद रही दुश्मन कुछ न बिगाड़ पाई। वह हमके आशीर्वाद देदा, हम चलें और जा करके हम बहुत जल्द लौट करके बहन की शादी भी तय करेंगे। निकल गईलन, वर्दी पहलन निकल गईलन। ठीक 1 महीना में वापस आए। 1 महीना में ही आकर के बहन की शादी तय कर दिए। 14 जून 98 14 जून 98 को बहन की शादी तय किए। 3 दिन रहे और 3 दिन के बाद फिर घर से रवाना होने लगे और माँ से बता के गए कि माँ चिंता मत करना, शादी से 20 दिन पहले आकर के पूरी व्यवस्था हम कर लेंगे। और बहन से कहे पैसा दे दिए कि तुम्हें कुछ लेना होगा ले लेना।
पैसा भेज दूंगा और अपनी खरीदारी करते रहना, लेकिन चिंता मत करना। दोबारा तीसरे दिन चले लगना। चले के समय हो, कौन समय हो? 29 अप्रैल 98। घर से बाहर निकले, एकाएक ध्यान आ गया, नई नवेली दुल्हन की तरफ सीमा पर जा रहा हूं, थोड़ा एक बार मुलाकात कर लूं। जब जाते हैं दुल्हन के पास, बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से, भारतीय परिधान में उन्होंने आंचल से पैर छुआ। सौभाग्य है स्वामी, आप जैसा वतन का प्रहरी मेरे मांग का सिंगार है। इससे बड़ी दौलत अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, का कहलस? गीत बदल गया। कवने कालावा जोगिया जोगवा रमवाला, हे हो रामा कावा ने करनवा भिखिया मांगला विपतिया, कावन पड़ी हो गई हो। हे हो रामा कावा ने करनवा भिखिया मांगला विपतिया, कावन पड़ी हो गई। लेकिन वो नई नवेली दुल्हन आरती रो करके अपने फौजी पति से कहती है, जाइए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक वादा करना होगा। क्या कहलस? पकड़ी चारानी हो राजा लेके अइहा मानी तैसिनारा से ढुरवा, हमर लेके अइहा हो। ये हो राजा लेके अइहा मानी तैसिनारा से ढुरवा, हमर लेके अइहा। ये हो सैया लेके अइहा मानी तैसिनारा से ढुरवा, हमर लेके अइहा। कलम वादा करता हूं, जब तक जीऊंगा न वतन के साथ गद्दारी होगी और न तुम्हारे सुहाग के साथ। वादा करके निकल लिए। पहुंचना ड्यूटी पर कब? 3 मई को जम्मू में पहुंच गए। जब 3 मई को पहुंचे तो 4 मई को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिख करके कहे कि सरकार अधिकारी को दे दूं ताकि छुट्टी पहले से मंजूर हो जाए। आदरणीय हमारे भैया माता प्रसाद और पुल्लू चमार, आपकी ओर से सम्मान किया गया इस भाव पर 200 रुपए से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। लेकिन लाइन कह रही है, कहते हैं कुंवर कि जब तक जीऊंगा न वतन के साथ गद्दारी होगी न तुम्हारे सुहाग के साथ, दोनों को सुरक्षित रखूंगा। कह के तो निकल गए, 3 तारीख के पहुंच गए जम्मू में। और जब जम्मू में पहुंचे, अवकाश का प्रार्थना पत्र लिख करके अधिकारी को दिए, तो अधिकारी कहा, बेटा अभी आए हो, तेरी बहन की शादी अगले महीना की 14 जून को है, थोड़ा धैर्य बनाओ, अभी बड़ी समय है, दे देना बाद में। लौट आया और जैसे लौटा, ठीक 8 मई 98 को पहला हमला हुआ कारगिल पर। और जब पहला हमला हुआ, 3 हेलीकॉप्टर भारत के ध्वस्त कर दिए गए। सारे जवानों को ट्रंकाल पर सूचना दे दी गई कि जिन जवानों को छुट्टी पर भेजा गया है वो सारे जवान तत्काल ड्यूटी के लिए रवाना हो जाएं। लेह से लेकर के लेह, लद्दाख, टाइगर हिल तक सारी खाड़ी सीमाओं पर फौज तैनात होने लगी। और वही बीच में फिर 10 तारीख के 10 मई को अवकाश का प्रार्थना पत्र लेकर के पहुंच गए कुंवर। तब अधिकारी समझावे लगे, का कहलस?
कैसे जईबा भवनवाना कैसे जईबा भवनवा लागल करगिल में घमसनवा लागल करगिल में घमसनवा कैसे जईबा भवनवा लागल करगिल में घमसनवा कैसे जइबा भवनवाना अरे देसावा संकट में भारी कब याद आया जाई आदरणीय तेजू चचा की ओर से सम्मान कैल गल बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। अरे देसावा संकट में भारी कब याद आया जाई कब याद आया जाई छुट्टी मिली नहीं जवनवा छुट्टी मिली नहीं जवनवा कैसे जइबा भवनवा छुट्टी मिली नहीं जवनवा कैसे जइबा भवनवाना छुट्टी मिली नहीं जवनवा कैसे जइबा भवनवाना समय बीते लगल जितना समय बीतत है बोफोर से इतना गोला गिरावल गयल कि टाइगर हिल की वो बर्फीली पहाड़ी दहकते हुए आग की गोले के समान लाल हो गई। समय बीते लगल बीतत 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 कितना समय आयल 5 जून। जब 5 जून आ गया बहन की शादी 9 दिन रह गई तब फिर अवकाश का प्रार्थना पत्र लेकर के कुंवर अधिकारी के पास गए। कल साहब बहन की शादी 9 दिन है। अधिकारी विचार किया है, विचार करके रैक से पेन निकाला दस्तखत करने के लिए तैसे एकाएक वायरलेस पर एक आवाज आई। क्या आई है? अरे दबले सीमा से आयल बुलावा अपन सेना जल्दी पठावा अपन सेना जल्दी पठावा चलने कुंवर सिंह हमारा बनवा चलने कुंवर सिंह हमारा बनवा कैसे जइबा भवनवा चलना कुंवर सिंह हमारा बनवा कैसे जइबा भवनवाना चलना कुंवर सिंह हमारा बनवा कैसे जइबा भवनवाना कलम को रोका आदेश आता 556 नंबर बटालियन को तत्काल टाइगर हिल की तरफ रवाना करो क्योंकि उन बच्चों को पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। दस्तखत नहीं किया, रोक लिया अधिकारी, कुंवर को समझाया अब तुमको बॉर्डर पर जाना होगा, लेकिन लड़ाई बड़ी टफ है बेटा। अटल जी के नेतृत्व में ये लड़ाई चल रही थी। 97 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्रित्व काल में पूर्वांचल के जितने लड़के भरे गए थे जनरल चीफ से माननीय अटल जी ने सारी सूचियां निकलवाया और कहा कि जितनी पूर्वांचल के नए लड़के हैं सबको लगा दो बॉर्डर पर। आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद के 2000 यादव के लड़के मार दिए गए। कोई शादी करके गया था, किसी की शादी पड़ी थी, कोई 1.5 साल का भर्ती था, कोई 2 साल का भर्ती था, कोई पहली बार ड्यूटी में गया था। चीफ से निकलवा करके उस सूची को और उन्होंने कहा कि सारे लड़कों को ले से लेकर के लद्दाख टाइगर हिल की पहाड़ियों में लगा दो। आजमगढ़ के लगभग मैं जानता हूं कि 17-18 लड़के मारे गए थे। तो दिमाग अगर न खुली तो फिर क्यों दिमाग अब खोल भी ना पाए। ये हित के नाम पर आपका अनहित करते हैं, इनकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। आज कुंवर को 10 जवानों का नायक बना करके अधिकारी भेज रहा है कि बेटा जाओ, लेकिन ध्यान रहे ये लड़ाई बड़ी टफ है। 5000 फीट की ऊंचाई पर उस बर्फीली पहाड़ी पर युद्ध करना होगा। पता चला है कि टाइगर हिल की पहाड़ी पर 5000 फीट की ऊंचाई पर
दुश्मन बैंकर बना करके बैठा है, वहीं से हमारे जवानों की क्षति कर रहा है। और तुम जाओ और ध्यान रहे, ये चढ़ाई मात्र तुम लोग रात के समय करोगे। जैसे ही सूर्यास्त होगा चढ़ाई आरंभ करना, और जैसे सूर्योदय होगा किसी कंदरा में छुप जाना। हेलीकॉप्टर से 10 जवान लोड किए गए और टाइगर हिल की तरफ भेजे गए। अब ध्यान रहे, बहन की शादी 9 दिन है। जवान कहां जा रहा है? सरहद हिंद पर सीमा की हिफाजत करने। ये हिम्मत किसकी है? किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए के बेटे की, कि गरीब किसान मजदूर के बेटे की? आज घर के मान सम्मान स्वाभिमान को छोड़ करके वो सीधे बॉर्डर की तरफ चल दिया। और जब बॉर्डर की तरफ चला, वहां पर हेलीकॉप्टर उतार करके जब आया तो उस समय अपने जवानों को कुंवर समझा रहा है। क्या कहता है? चलल चलल यार लेकर के जवानों को चढ़ाई आरंभ किया और चलने लगा, समझाने लगा। समझा रहा है क्या? चलल चलल यारी हुमुरी रामा, चलल समर युद्ध में भारत कै जवाना हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। चलल समर युद्ध में भारत कै जवाना हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। तो बोला इनकलाब की बोली, चली है दुश्मन ऊपर गोले, चली है दुश्मन ऊपर गोले। होली खून का खेल सोचे, होली खून का खेल सोचे। मारा दानवा हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। होली खून का खेल सोचे, ना जवानवा हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। होली खून का खेल सोचे, मारा दानवा हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। लेकर के पहुंचा। चलते 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 5 दिन बीत गया। 5 जून से 11 जून आ गया। 11 जून को अधिकारियों से बात किया। सर लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, लेकिन दुश्मन के बैंकर का कोई पता नहीं है। अब बहन का शादी कई दिन बाकी हो? 3 दिन चल रहा है। अधिकारी कहा कि बेटा आज की रात और चढ़ो। 11 जून की रात को जब जवानों ने चढ़ाई आरंभ किया तो लगभग रात को 12 बज रहा था। ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी। कुंवर समझाते हैं कि ये रोशनी दुश्मनों के बैंकरों की है, इसी पर हमें निशाना लेना है और बड़ी सावधानी बारीकी से ये युद्ध करना है। समझाते हैं क्या? अरे वतन के अरे काम जो आई, वतन के अरे काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं। वतन के काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं। वतन के काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं। देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए प्राण की आहुति अगर वतन की बलवेदी पर समर्पित हो गई तो हमारा जीवन धन्य होगा। जवानों, गोली खा लेंगे पहाड़ी पर, लेकिन कभी दुश्मन के सामने हम पीठ नहीं दिखाएंगे। क्या कहा? वतन के काम जो आए, आदरणीय हमारे तेजू चाचा की ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, चरणों में प्रणाम करता हूं। जवानी उसको कहते हैं रे, जवानी उसको कहते हैं। वतन के
अरे बरस गोली चले दनादन गोली कारगिल घाटी अरे बरसे गोली चले दनादन गोली कारगिल घाटी में और खेले जवान जो याद खून की होली कारगिल घाटी जैसे ही जवानों भारतीय जवानों ने पहली फायरिंग किया एसएलआर से दुश्मनों ने गोलियों की बौछार कर दिया लेकिन बड़ी बारीकी से उस युद्ध को लड़ रहे हैं कैसे अरे मार घुसपैठियों को कुंवर सिंह गोली से दबक और फिसल गया है पैर जवान घाटी से नीचे अरे देख सकी हम चोली की टोली कारगिल घाटी में ओ अर्ध चेतना में ना निकले बोली कारगिल जवानों ने इतनी बारीकी से युद्ध लड़ा कि दुश्मनों की ओर से गोलियों की फायरिंग बंद हो गई जब फायरिंग बंद हो गई तो जवानों को लेकर के कुंवर आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े रात के समय उस बर्फीली पहाड़ी पर शरीर का बैलेंस बिगड़ गया बाबू और आकर के धड़ाम से 300 फीट नीचे एक पथरीली चट्टान पर गिरे कमर टूट गई और जब कमर टूट गई तो घायल अवस्था में जवान सोच रहा है कि मैं जिस जगह गिरा हूं संभवतः मेरी लाश भी मेरे परिवार को नहीं मिल पाएगी गिरा हुआ सोच रहा है वादा करके आया था दुल्हन से वादा करके आया था बहन से कि तेरी डोली अपने कंधे पर बिठा करके तुझे विदा करूंगा वादा किया था उस बूढ़ी मां से कि तेरा आशीर्वाद रहेगा तो तेरा बेटा ताए जीवन तेरी सेवा करेगा अब कैसे जवाब घरे जाई 3 दिन बहिनी के शादी हो कोनो संदेश भी ना गया लिखे के पड़ल आल्हा का लाइन अरे एक बेरी याद आवे माई के बुढ़ैया बहिनी का याद देले एक बेर याद आवे यार की दुल्हन कहे बाबू आदरणीय हमारे तेजू चचा की ओर से पुनः फिर सम्मान किया गया चरणों में प्रणाम करता हूँ सोच रहा है सोचते सोचते सुबह हो गई और जब सुबह हो गई तो निकाल करके जेब से पेन और कागज घायल अवस्था में जवान परिवार के नाम से पत्र लिख रहा है कि भविष्य में अगर मेरी लाश मिल गई तो कम से कम ये पत्र मेरी मां तक पहुंच जाएगा मां से क्षमा तो कम से कम मांग लूं पत्र लिख करके जवान जैसे ही जेब में रखा तैसे ही भारतीय फौजियों का हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी का राउंड लगा रहा है पता चला कि नौजवान सुरक्षित है लेकिन एक जवान लापता है खोज रहे हैं जवान दूरबीन के द्वारा देख रहे और देखते देखते नजर पड़ गई निकाल करके जेब से तिरंगा कुंवर इशारा करते हैं तानी के तिरंगा तबते खावला जवानवा भैया तानी के तिरंगा तबते खावला जवानवा हो तानी के तिरंगा तबते
एक गुड्डू रंगीला आदरणीय हमारे तेजू चचा के आप छोटे भाई आपकी ओर से सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं। उस समय जब तिरंगे को दिखाया तो जवानों ने देख लिया और धीरे 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 हेलीकॉप्टर को नीचे लाने लगे। और जब हेलीकॉप्टर को नीचे लाने लगे तो जहां तक हेलीकॉप्टर आ सका ले आए, रोके और आवाज दिए कि जवान यहां से सीढ़ी गिराई जा रही है, सीढ़ी को पकड़ लेना, 2 मिनट के अंदर तुझे हम सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। सीढ़ी गिरावल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है प्यार, इतना हिम्मत बनाए दे। आदरणीय चचा की ओर से पुनः फिर सम्मान और पुष्पमाले के साथ आदर किया गया। चरणों में प्रणाम करता हूं। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन हो। जैसे ही बाबू वो जवान सीढ़ी को पकड़ा, हेलीकॉप्टर ऊपर की दिशा में गया, पूरी शरीर टंग गई। आवाज दिया जल्दी हेलीकॉप्टर नीचे करिए साहब, मेरी कमर टूट चुकी है, हाथ मेरा छूट जाएगा। अधिकारी कहता कि बेटा बस 1 मिनट बीत गया, 1 मिनट और 1 मिनट और बर्दाश्त कर ले। इतना कहते कहते वो हेलीकॉप्टर उस टाइगर हिल की पहाड़ी से लगभग 3000 फीट की ऊंची पर लेकर के गया और जैसे पहाड़ी का राउंड लगा के भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा है, तैसे ही एक झाड़ी से एक आतंकी LMG लेकर के बैठा था। देख लिया किसी घायल सैनिक को बचा करके भारतीय जवान लेकर के जा रहे हैं। करता है क्या, देखा एक बाजी तबले मार दिया गोलियां, देखा एक बाजी तबले मार दिया गोलियां, देखा एक बाजी तबले मार दिया गोलियां। छूट गया हाथ गया पा सुना ये सूजा, छूट गया हाथ गया पा सुना ये सूजा, अंग अंग टूट गई है बचे अंगों भी टूट गए। गोली सीना फाड़ते हुए बाहर निकल गई, हाथ छूटा दोबारा गिरा, उतार कर हेलीकॉप्टर जवान गए। कुंवर कह रहे कि साहब अब आखिरी समय है, ध्यान दीजिएगा, समझावत हो क्या कहत हो। चिट्ठिया हमार पढ़ के माई के सुनई आता है, चिट्ठिया हमार पढ़ के माई के सुनई आता है, चिट्ठिया हमार पढ़ के माई के सुनई आता है। बहिनी कदी है अपने हाथे कन्या, बहिनी कदी है अपने हाथे कन्या, इतना कहा था बाबू छूटल परना भई, छूटल परना भई, इतना कहा था सबले छूटल परना भई। इतना कहते कहते जवान का प्राण अंत हो गया। तिरंगे में लाश को समेट करके टाइगर हिल से जम्बू आती है, लिखा पड़ी हुई समय है 12 तारीख की, और 12 तारीख को लिखा पड़ी हो करके विशेष विमान के द्वारा उस जवान की लाश सीधे जम्बू से आती है कानपुर एयरपोर्ट पर। कानपुर हवाई अड्डे पर आई। 13 तारीख के शाम को कानपुर जवान की लाश आ गई और शाम को ही कानपुर से बांदा के लिए उसकी लाश रवाना की गई अधिकारियों के साथ। 13 तारीख के रात भर लाश बांदा पुलिस लाइन में रही। आज 14 तारीख के रवाना भई। दिन कौन है, बहिनी के ब्याह के। माई घर में रोवत है बहिनी, दरवाजे के ओट पर खड़ी हुई के वो रोवत है बारे भैया।
वादा कैला, बहुत अच्छा वादा पूरा कैला, ना आवे के रहल तब बता देले होता। माँ और बेटी दोनों रो रही हैं, लेकिन उस गांव के प्रधान राम उजागिर यादव गांव के लोगों को लेकर के मड़वा गाड़ का कार, बारात का कार शुरू करा दिए। गरीब की बेटी है, फौजी की बेटी है, एक फौजी की बहन है, सीमा पर युद्ध चल रहा है, छुट्टी नहीं मिली, तो कम से कम इसकी शादी हम गांव के लोग जुट करके करवाएंगे। शादी की सारी व्यवस्था हो रही है, लगभग 11 बजे हो। ये बिरहा गायक मुकेश आजाद, उनके पिता श्री झुलमुल यादव, झुलमुल आजाद का लिखल हो, झिलमिल आजाद जी, ग्राम रामपुर मढ़वा से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। बाबू को बहुत बहुत आशीर्वाद है। दरवाजे की ओट पर बहन खड़ी है, ताक रही है, गांव के लोग लगे हैं शादी की व्यवस्था में। तैसे नजर गई बहुत बहुत साधुवाद करते हैं पूज्य पिताजी आप श्री तेजू यादव जी। बहन की नजर गई गांव के बाहर, देख रही है तमाम गाड़ियां आ रही हैं, वही में फौजी कभी एक गाड़ी हो, जाए के भाग के घर में माई से कहल कि ये माई भैया झूठ ना बोलत रहना, मैं बार बार कहती थी कि सीमा पर युद्ध चल रहा है, भैया को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन देख शादी के दिन भैया हमारे आ गए। मां कही कि ले चल बाहर, पूछो कि आज शादी के दिन आ रहा है, कौन सी व्यवस्था होगी, कैसे होगी। उस समय मां को बहन बाहर लेकर के आई, तैसे ही बांदा के जिला अधिकारी महोदय उतरे गाड़ी से और पूछते कौन कौन है परिवार में। प्रधान जी कहते हैं कि परिवार में एक भाई सीमा पर है, पिता 72 की युद्ध में गए, लौट नहीं पाए, एक बहन है, इसकी शादी है, और वो बूढ़ी मां है जो दोनों आंख से अंधी है। जिला अधिकारी महोदय ने पैर छुआ, सर पर हाथ रख करके मां मंगली का देख बेटा कुंवर, लेकिन एक जिला अधिकारी को एक कहने की हिम्मत नहीं पड़ पाई कि मां मैं तेरा कुंवर नहीं हूं। जो जवान गए थे, जो जहां खड़ा था, सारे जवान वहीं रो रहे थे। घर की स्थिति देख करके किसी की बात नहीं आती है, लेकिन मेजर जिनके अंडर में ड्यूटी कर रहे थे, मेजर दीपेंद्र चंद भूचर, जो लुधियाने का रहने वाला था, वो गया जाकर के मां का चरण स्पर्श किया और कहा कि मां तेरा बेटा अभी धरती पर नहीं है, तेरा बेटा धरती के मान सम्मान स्वाभिमान को प्राण की आहुति वतन की बलवेदी पर समर्पित करके तेरी कोख को धन करके चला गया, और इस बादा की माटी को धन किया मां तेरा बेटा। अब कुंवर इस दुनिया में आने वाला नहीं है, हम कुंवर की पार्थिव शरीर लेकर के आए हैं। मां अवाक हो गई। उसके बाद में अधिकारी कहता है सदर, उस समय अधिकारी निकाला है जेब से पत्र और उस मां को सुनाने लगा। क्या लिखे हैं? पहली लाइन अपनी मां के लिए लिखे हैं, धरती माई के हम कर जाऊ ताराने, अरे लेकिन माई कर जाना उतार ले तो
के लिए लिखे हैं कि माँ धरती के ऋण से तो मुक्त हो गया, लेकिन तेरे दूध का ऋण माँ मैं अदा नहीं कर पाया, क्षमा करना अपने बेटे को। दूसरी लाइन सविता बहन के लिए लिखे हैं, अरे ससुरे में जाके अपने सविता बहन, अरे माई का बुढ़ैया हो लगाई दिया, बहन के लिए लिखते हैं कि अब बेटा और बेटी दोनों का फर्ज इस अंधी माँ के साथ बहन तुझे पूरा करना है। तीसरी लाइन किसको लिखे हैं, जहां बहन की शादी तय किए थे, भैया देख नहरू लोगन मान लिया बतिया, अरे भैया देख नहरू लोगन मान लिया बतिया, अरे बहिनी का मंगिया तू भरी हाउठा, मुझे पता है कि खबर के बाद आप मेरी लाश पर माला चढ़ाने जरूर आओगे, लेकिन उस फूल को मेरी लाश पर न चढ़ा के उस फूल का एक माला बना करके मेरे सविता के गले में डालकर उधार सिंदूर से उसकी मांग को भैया भर देना। यही एक फौजी जो देश के हित में प्राण की आहुति समर्पित किया, बस यही मांगता है। एक का करके जैसे अधिकारी बंद किया पत्र को, वही नई नवेली दुल्हन आरती खड़ी है। आरती कहती है कि साहब मेरे पति थे, वादा किए थे मुझसे कि न तो सुहाग के साथ बेईमानी होगी न देश के साथ गद्दारी होगी। मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार करते थे। गांव पूरा हित में सगे संबंधी सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिखे हैं। साहब एक बार पत्र खोलिए, मेरे पति मेरे लिए भी एक लाइन लिखे होंगे, कैसे जीवन यापन मुझे करना है, किसके सहारे मुझे छोड़ करके गए। रोने लगा वो अधिकारी, नारी बहन। हम धन्यवाद करते हैं कुंवर को, घायल अवस्था में उस कंदरा में 3 लाइन पत्र लिख दिया। हम ऐसे जवानों को सलूट करते हैं, लेकिन रो करके दुल्हन आखिरी बात कहती है, अरे फिर से भैया खोला मोर पिया के पतिया, हम के लिखल है का सजनवा फाटले छतिया, काहे बदे सैया हमके कैले बेगनवा, पापा के कही है अब हमारो अरे रोवे सब लोग नहीं आवैली पतिया, हम के लिखल का सजनवा हो फाटले बहरहाल परिवार तो उजड़ गया। लेकिन जब अगस्त माह में कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध का हिसाब हुआ, तो भारत का रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस 56 करोड़ के घोटाले में फंसा। किस बात का घोटाला हुआ था? जो मरे हुए शहीद जवानों के लिए जो ताबूत बनाए गए थे और जो तिरंगा कफन बनाए गए थे, उन जवानों के ताबूत और तिरंगे कफन में भी हमारे रक्षा मंत्री ने दलाली खाया। भगत सिंह जेल में थे और जब जेल में थे तो उनके पिता राम सिंह समझाने गए कि बेटा किस लफड़ा में पड़े हो,
माफीनामा लिख करके दे दो, फांसी टर जाएगी तेरी। कहे ठीक है पिताजी, चले जाइए, कल लिखूंगा माफीनामा मैं। दूसरे दिन भगत सिंह लिखते हैं लेटर अंग्रेजी अधिकारी को कि अगर तेरे अंदर हैसियत है तो कल मेरी फांसी दे दे, क्योंकि भारत की आजादी के लिए और भारत के स्वाधीनता के लिए मेरी फांसी बरहक है। देश के लिए मर जाना ही मेरा परम धर्म और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अगर मैं मर गया, देश आजाद हो गया तो साम्राज्यवाद टूटेगा, यहाँ समाजवाद स्थापित होगा और भाईचारा बराबरी का हिस्सा पूरे देश के लोगों में, पूरे देश के आवाम में होगा। कौन सी व्यवस्था चाहते थे भगत सिंह जिसके लिए उन्होंने फांसी को चुना, लेकिन पिताजी की बात को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। समझ पाए हमारे नेता? बस जात धर्म मजहब ऊंच नीच कोई धर्म नहीं रह गया राजनीति के लिए, बस उनको कुर्सी चाहिए, जनता आवाम चूल्हे फाड़ में जाए। तो ऐसे नहीं होगा, हमें पहचान करना पड़ेगा। अब 228 सांसद पार्लियामेंट में हैं SC ST OBC के, जो बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ, किसी के पास एक हैसियत नहीं थी कि एक बार बोल सके कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान हैं, इनका अपमान हम नहीं सह सकते। सब गुंग बन के बैठे थे। अभी चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे। तो ये जातियों का देश है, हमें जातियों से बाहर निकल करके देश में अमन और शांति के लिए समता और समानता को अपनाना पड़ेगा, तब इस देश में लोगों की अस्तित्व सुरक्षित रहेगी। आखिरी लाइन है, गुरु बिहारी गुरुपत्तू जन्नत में आसन पाए, स्वर्ग के अंदर गुरु बुल्लू, अरे अमर प्रेम बरसाए हो। अरे जवानी जिंदाबाद हो जाई, यादों राजकुमार की काव्य कला है जानी, जवानी जिंदाबाद हो जाई। आदरणीय आप श्री नानक मौर भेवर कंवरपुर से, करमलपुर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे भाई तनिए माला देवा में तो हम भुला गए, क्योंकि हम लोगों के अंग यही है, जितना हम थके हैं इनका माइक केवल थोड़ा सा गवा दिया। खुश रहा। सम्मान करते हैं भैया की ओर से, बहुत रुपयों से धमदान दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद। और आपका साउंड व्यवस्था यही तरीके से बनल रहे। उपस्थित जनमानस को सादर जय भीम नमो बुद्धाय।